तो भैया काल न कौनो भी माई माता से कितना कुमाता हो जाए, लेकिन जब दर्द यहाँ होला ना, जब फील होला कि नहीं हमार बच्चा बच्ची हमसे दूर गई बा, तो शायद कितना भी अपने आप के झूठ बोले कुछ बोल ले, एक ना एक दिन सच अपने आप से कबूल देला। तो आज उनकर माई जी कबूल दिले हैं कि हमें लड़की के साथ का भइल बा का ना भइल बा। आप लोग वीडियो में आगे देखा हम बतावत हैं आप सबके। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम छोड़ भैया अजय रंगीला सभी के स्वागत करता नहीं अपने ही चैनल अजय रंगीला शॉर्ट ऑफिशियल चैनल में। तो भैया आज भाई सच्चाई की जीत कहल ना कि झूठ कितनो भी हो जाए छुपत ना। और हम बहुत पहले भी कर चुकल बानी की चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप, तो शायद आज वो दिन आ चुकल बा जवन की इतना ये लड़की जो ममता थी उनकी जो एक सच्चाई थी, जो हम लोग पहले से ही चिल्लाते आ रहे थे कि भैया कुछ ना कुछ लड़की के साथ गलत हुआ है। और आज 4-5 दिन से 6 दिन से कंटिन्यू हम लोग 6-7 दिन से कंटिन्यू उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग अपना मैं ना गाना शूट कर रहा हूँ ना वीडियो, मतलब जो इंटरटेन का चीज होता है ना, मैं जब से ये बात सुना हूं तब से ही मैं उस लड़की के न्याय के पीछे लगा था और लड़ रहा था। और सबसे पहले आगे आई थी गोरखपुरिया भौजी, उसके बाद अलका दी, फिर वो और दीदी हुई औलहन कह के, भाई उनका चैनल बा उनके बारे में ना पता बा। बाकी 3-4 लोग हमके जहां तक लगे 3-4 लोग बढ़िया से लड़ना है और शायद आज सच्चाई की जीत भइल बा। और जो उनकी माँ बोलती थी कि हमारी बेटी का ब्लड जाने से, बवासीर होने से, बीमारी लगने से, टाइफाइड होने से मौत हो गई, शायद आज उनकी माँ का बयान कुछ और बोल रहा है। और जो लोग बोल रहे थे गांव के लोग, देखिए गांव के लोग उनके ही भाई उनके कहने पे कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, लेकिन आज वो खुद अपने आप से कबूल रहे कि नहीं मेरी बेटी का हत्या हुआ है और इसमें गांव वालों का हाथ है। ठीक है, उनकी माँ का बयान है कि गांव वालों का हाथ है। अभी तक गांव वाले इनके पक्ष में लड़ रहे थे, लेकिन अब एक अकेली खड़ी होकर गांव वाले के पक्ष में लड़ रही हैं। अब बोल रही हैं कि हमारी बेटी का हत्या गांव वालों ने किया है, जो दरवाजे पे थे वही लोग किए हैं, फांसी लगाकर लटका दिए हैं। ठीक है, तो हम वो गांव वाले से पूछे चाहता नहीं कि भैया केकरे खातिर लड़त रहा आप लोग, केकरे खातिर झूठ छुपावत रहा, केकरे खातिर करत रहा। हमके तो अभी तक ही ना पता चलल बा कि के एकर दोषी बा, काहे से कि अभी तक हमनी जितना लोग लड़त है केहू के ही नहीं कंफर्म पता बा कि के एकर दोषी बा। लेकिन हाँ, ये जरूर हम लोग के बहुत पहले से पता रहा कि लड़की के साथ गलत भइल बा और गलत के लिए हम लोग आगे आकर लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए एक चीज, एक पत्रकार के लिए ये सब देखिए हत्या मर्डर ये सब चीज या भाई ये सब जो भी होता है, मतलब जीवन से रिलेटेड जो भी चीज होता है, एक हम लोग ऐसे क्रिएटर हैं कि जो एंटरटेन करने के लिए चैनल बनाए हैं और पब्लिक का जनता का एंटरटेन करते हैं। और एक हम लोग देखिए हमारा कहने का मतलब ये है, आप लोग गलत मत समझिएगा, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़की मर जाती है, कुछ हो जाता है, किसी भी इंसान को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए प्रशासन बनी है, उसके लिए जो हमारे भाई पत्रकार लोग हैं वो लोग बने हैं सवाल जवाब करने के लिए, और प्रशासन सवाल जवाब न्याय दिलाने के लिए वो सब बनी है। हम लोग खाली इंटरटेन के लिए बने थे, लेकिन हम लोग एक इंसानियत के लिए एक लड़की के पीछे इतना दौड़े और लोग हम लोगों को गाली दिए और पागलों की तरह मतलब गरियाए चिल्लाए, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है, ये है फलाना ढिकम का, बहुत ज्यादा बोले। लेकिन आज उन्हीं लोगों के मुंह पे जान लीजिएगा, आज उन लोगों अगर सामने हम लोग आ जाएंगे ना, तो शायद वो लोग अपना मुंह चुराना तो छोड़िए, वो दिखा नहीं सकते हैं। चुराने की तो बात हो गई कि मुंह चुरा लेना, शायद सामने नहीं खड़ा हो सकते हैं कि आज जिस मुंह से कहते थे कि उस एक लड़की के लिए हम आज 4-5 क्रिएटर, मतलब जो लेवल के अभी भी मैं कह रहा हूं कि छोटे छोटे मेरे जितने भाई थे सब लोग लगे थे, काफी लोग जो भी यार। अच्छा ये बताइए, अगर किसी को कुछ हो जाता है या कभी कुछ, जैसे कि हमको बहुत जल्दी किसी को इन्फॉर्म करना है तो बड़ी पहुंच होनी चाहिए। एक बात समझिए आप लोग हमारी, जैसे कि अभी किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोग तो एक छोटे छोटे नागरिक हैं, अगर भैया देखा केहू के कुछ हो जाला, क्यों पकड़ा जाता, क्यों कुछ हो जाला, तो देखा ना आप लोग कि क्यों नेता के लगा देला, क्यों विधायक के लगा देला, क्यों केहू के लगा देला, तो भाई सोर्स ज्यादा रहला तो जल्दी काम हो जाला।
तो वही तरह हम लोग में से 4 ही 5 लोग जो लेवल के थे, जो चिल्ला रहे थे अपने सब्सक्राइबर के बदौलत कि अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो अगर जितने भी हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर, हमारे भाई लोग, जनता जनार्दन जितनी हमारी जुड़ी है, क्या पता उतने में से अगर 10 लाख लोग जुड़े हैं, 10 में से 5 लाख लोग देखते हैं तो 5 लाख लोग शेयर करेंगे तो 10 लाख आराम से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस न्याय के लिए दौड़ रहे थे कि नहीं यार, थोड़ा सा बाकी छोटे जो मेरे भाई हैं, क्योंकि जानते हैं कि जिसके वही चीज है ना कि अब वह है कि जे बड़ बाव के दुनिया पूछेला, जे छोट बाव के केहू ना पूछा था। हम खुद अपने के कहा था, अगर आज हम ये लेवल पे बानी तो लोग हमके पूछा था, आज हमारा अच्छाई बा तो लोग हमके पूछा था, अगर ये हमारा अच्छाई ना रह तो केहू ना पूछा, चाहे वो हमारे घरे खोके, चाहे बाहरे खोके, चाहे जहाँ खोके, ठीक बा। और जहां तक पैसा वाली बात रह गई है, लोग कहता कि पैसा कमाए के चक्कर में ऐसन वैसन, तो भैया एक चीज कह दें कि पैसा दुनिया, पैसा तो एगो वेश्या भी कमा ले, लेकिन जो इज्जत कमाला वो सबसे बड़ा एगो इंसान होला जे अपने आप से देखा। पैसा तो हम का कहनी, पैसा हाथ के मोइल बा, पैसा तोरे पास रही कल उनके पास न रही, कल उनके पास रही तोरे पास न रही, तब पैसा कागज के पीछे ना दौड़ल जाला। और हमारा उद्देश्य बा कि हम कभी भी पैसा के पीछे ना दौड़ी। तो हम पैसा आज भी ना समझिला कि पैसा का होला, काहे से कि जीवन सबसे बड़ा मानिला कि जीवन से बढ़ के पैसा नहीं खेबा। खाली उ लड़की के हम लोग न्याय खातिर अथवा करत रहनी, ये हम लोग टारगेट भी ना कैले ही कि मालती चौहान गलत बानी, विष्णु राज गलत बाड़े, महादेव भाई गलत है, या उनकी मम्मी गलत है, या उनके गांव वाले गलत है। हम लोगों का उद्देश्य यही था कि जो उसके साथ गलत है, देखिए हम यही चाहते हैं, अभी भी यही चाहते हैं कि जो भी इंसान हो, मैं ये नहीं कहता हूं, अभी भी मैंने कह रहा हूं किसी का नाम लेकर, जो भी इंसान हो, जो भी उस लड़की के साथ गलत किया, क्योंकि अब तो उनकी मां कबूल ही चुकी है कि नहीं मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो बाकी जो भी इंसान हो, देखिए मैं सोचता हूं कि निर्दोष को कभी सजा ना हो और बेगुनाह को कभी कुछ मतलब किया ना जाए। अब बाकी जो पापी, क्यों पापी बा तो के जान ला कि जितना पाप के बदौलत मारल जाए, चाहे ओके मौत ही दे दा, तो सबसे बड़ी चीज बा हमारे लिए। काहे से कि वो धरती पे जिए लायक नहीं खे बा, एगो जिंदगी छीन के, एगो परिवार के दुनिया उजाड़ के अगर वो खुशी से रहे तो शायद एगो माई के आत्मा रोई, परिवार के आत्मा रोई, या गांव वाले के आत्मा रोई, तो ये अच्छा नहीं खे बा। काहे से ऊपर कौनो हक नहीं खे बनता कि वो केहू के मार के अपने आप के खुलेआम जिए, ठीक बा भैया। तो बाकी प्रशासन बा हमी ना कहा तनी की जान से मार दा, बाकी हमार कहे के उद्देश्य ये बा कि गलत कैले हवन तो सजा जरूर मिले के चाहिए। हमने की है कहे के रहने कि भैया जो भी इंसान उस लड़की के साथ गलत किया है, कोई भी इंसान हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब बाकी जो लोग अफवाह फैला रहे थे ना दुनिया भर के कि ये इनको टारगेट कर रहे हैं, ये इनको टारगेट कर रहे हैं, ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो भैया देखा हम मानत है कि एक बार लोग कहना है कि भैया आप गोरखपुरिया भौजी के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि वो विष्णु राज और गोरखपुरिया भौजी से झगड़ा हुआ है। तो हम मानते हैं कि यार वो दोनों लोग से हुआ है, हमसे तो कभी किसी क्रिएटर से नहीं हुआ है ना। हमसे बता दो कोई कि कभी हम किसी को अशब्द बोले हैं या कुछ किए हैं? क्यों? गलत जो करेगा अजय रंगीला बिना बोले ही उसके मैं बोलूंगा। मैं आज भी कहता हूं कि अगर कोई गलत करता है, कोई भी क्रिएटर गलत करता है, कोई भी यूट्यूब फैमिली में से हमारे गलत रास्ता चुनता है, तो अजय रंगीला उसको समझाने का काम जरूर करेगा, चाहे मार कर, चाहे गरिया कर, चाहे जैसे, ठीक है, उसको सही उद्देश्य पे लाएगा, सही राह पे लाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर कोई गलत नहीं है तो उसको मैं टारगेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कभी भी आप लोग कह दो कि किसी भी क्रिएटर को मैंने टारगेट किया है। मैं ये बोला हूं कि जो गलत हुआ है, गलत तो गलत होता है भैया, सच तो सच। हम लोग देखिए कितना चिल्ला रहे थे, आप ही लोग बताइए कि इतना दिन से हम लोग चिल्ला रहे हैं, पागल है। अच्छा बताइए 2000, 4000, 10, 20, 50,000 लाख व्यूज के लिए हम लोग, अच्छा 10 मान लिए, चल 10-20 हजार हम लोग कमा लिए, 10-20 हजार रुपया में हम लोग का क्या जिंदगी गुजर जाएगा? आखिर से बता दीजिए, उसका भी तो जीवन था ना। अगर हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, अगर सोशल मीडिया के जरिए चिल्ला ही रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए? अगर उसको न्याय मिल जाता है तो क्या गलत कर रहे हैं? ताकि कि उस लड़की को न्याय मिल सके, ताकि उस लड़की से ही सबको एक सहमियत मिले कि कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं करना है। करने का नतीजा उस लड़की के जो न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उससे उसको ये प्रभाव पड़े कि नहीं, हम ऐसा कदम किसी लड़की के साथ कभी ना उठाएं। ठीक है भैया, तो हमारे कहने का मतलब यही था। बाकी जिसको जो कहना है वो कहिए। देखिए जो गलत था वो सामने आ चुका है, क्योंकि उनकी माँ के बयान से ही, क्योंकि
देखिए, एक माँ को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो हम ना माँ को टारगेट कर रहे हैं, ना हम गांव वालों को टारगेट कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते थे कि अगर वही माँ है, बताइए कौन सी ऐसी माँ है इस दुनिया में जो अपने बच्चे के लिए नहीं मरती होगी, जो अपने बच्चे के लिए नहीं इंसाफ के लिए लड़ेगी। जो अगर किसी के बेटे बेटी के साथ गलत हो जाता है, मैं ही मान लेता हूँ, अगर मेरे ही साथ गलत हो जाता है, कभी कोई हमारे साथ गलत कर दे, या मुझे मैं इस दुनिया में ना रहूँ, तो मेरी माँ नहीं लड़ेगी, मेरी माँ नहीं पूछेगी कि दुनिया से नहीं पूछ सकती है कि, या प्रशासन से नहीं पूछ सकती है, या नहीं कह सकती है, न्याय के लिए नहीं दौड़ सकती है कि मेरा लड़का कैसे चला गया इस दुनिया से, क्या वजह था। अगर मेरी माँ हर रोज मुझे देखती है कि मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ, अगर जिस दिन मैं बिना बताए, बिना मार झगड़ा, बिना मतलब लड़ाई किए घर से मैं लापता हो जाऊं, तो मेरी माँ क्या रिपोर्ट नहीं थाने में करेगी? क्या मेरी खोज नहीं करेगी? वो बोलेगी कि वो गया तो गया, ऐसा बोल सकता है किसी का माँ बाप? ऐसा बोल सकता है? आप लोग बताइए। तो हम लोगों का कहना यही था। बाकी भैया किसी को टारगेट कर नहीं किया जा रहा है। बाकी ये पता चल जाए, देखिए इतना माता जी पता चल चुका है, तो आप सच्चाई से बोल दीजिए। एक झूठ छुपाने के लिए, 100 गो झूठ बोलना पड़ता है, जानती हैं। अगर एक ही झूठ अगर उसी टाइम पे बता देंगे ना कैसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो वहीं से बात क्लोज हो जाती है, वहीं से खत्म हो जाती है, ताकि अगला कदम उठाने के लिए अगला झूठ ना बोलना पड़े। नहीं तो 1 झूठ खातिर 100 गो झूठ बोला, और 100 गो झूठ मतलब समझे तो हुआ कि हर बात में अपने आप के फंसावा, हर बात में अपने आप से फंसा। तो ये चीज अच्छा नहीं खेबा। जवन भी भइल बा सही से ये बता दा, काहे से कि अभी बात तो रुके वाला नहीं खेबा। जब यहाँ तक पहुंच गई बा तो के माता रानी खोला। और आप से हाथ जोड़ के हमार पर्सनल निवेदन बा कि आप थोड़ा से अपनी बेटी के न्याय खातिर दौड़ा, बतियावा, बोला, बतावा सबके कि नहीं हाँ हमारी लड़की के साथ ऐसे बन बा। और ना देखले हो तो वो बता दा कि कैसे कौने अवस्था में देखले रहलू। बाकी तू न्याय खातिर लड़ा, काहे कि तू लड़बू तो हम लोग एगो सहस रहेगी हाँ चला। काहे से कि अगर हमारे रिलेशन के रहती या हमारे घर के रहती तब तक का से का हो जाता। लेकिन यही दिक्कत होता है कि भाई आपकी लड़की जब आप ही नहीं खड़ा होंगी तो हम लोग कितना चिल्लाएंगे। बाकी जितना है उतना चिल्ला कर यहाँ तक लाई दिए हैं, तो उतना और ले जाएंगे। उसमें आप सबसे बड़ी गुनाहगार होंगे। देखिए इंसान सबसे बड़ा गुनाहगार होता है चोर। देखिए एक चीज बता दे, चोर तो बहुत कर दिए। हमें कहते हैं कि कोई अगर गलत करता है तो गलत करने वाले से ज्यादा पापी कौन होता है जानते हैं? जो गलत करता है वो पापी नहीं, तो जो गलत को छुपाता है वो पापी होता है। तो चलिए भैया, मुझे यही कहना था। आप लोग को कैसा लगा मेरा बात? अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए ताकि उस माता जी के पास पहुंचे और अभी से भी वो अपनी बेटी का न्याय के लिए लड़े और बताएं क्या हुआ था। तो चलिए, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।